साथियों नमस्कार। जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत 2-3 दिनों से जूम नहीं होने से हम सब लोग परेशान थे, विचलित थे, क्योंकि हम लोग को लगभग एक माध्यम है जूम मीटिंग, जिससे जो भी जानकारी, जो भी स्थिति हो रही है, वो सारी चीजों से अवगत यही जूम मीटिंग कराता है। रवि जैन जी की एक्टिविटी क्या है, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनका कदम है, किस तरीके से इस कम्युनिटी को इस बहुत सारे प्रॉब्लम से हमको निजात दिलाएंगे, कैसे क्या इस सिस्टम से हम लोगों को बाहर निकालेंगे, बहुत सारे सवाल हम सबके अंदर रहते हैं। और आप लोग अलग अलग तरीके से, या तो अपलाइन के माध्यम से हो सकता है, या तो फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है, जो भी जानकारी आप तक आती है, जरूरी नहीं कि सारी बातें किसी प्रकार से सही हो, जानकारी आपको मिलती है इस जूम के माध्यम से। तो आज हमारे बीच में रवि जैन सर आएंगे, और क्या स्थिति है, किस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमको देने वाले हैं, सिस्टम कैसे स्मूथ होगा, कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे हम हमारी सीटों को कर पाएंगे, किस तरीके से हम इस प्रोग्राम में आगे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी दुविधा है। वो सारी बातों से अवगत हमको कराएंगे। मैं देखता हूँ कि रवि जैन से, रवि सर यदि आगे होंगे तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ। 1 मिनट। सभी लोग चाहते हैं दोस्तों ये सिस्टम स्मूथ हो जाए, चलने लग जाए, सीटों कन्वर्ट होने लग जाए, सीटों इनकेस होने लग जाए, ताकि हमारे आपके पास में जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाए। कहीं ना कहीं हम सारे लोग प्रॉब्लम्स गुजर रहे हैं। अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग स्थितियां हैं जो हम लोगों को मजबूर कर रही है अलग अलग चीजों को सोचने में। तो ये कैसे निकालेंगे इन सब चीजों से, क्या आगे इनकी रणनीति है, कैसे, मतलब टाइम कब है, समय, क्योंकि 2023 आज हमारे बीच लगभग 2 ही दिन है, मान के चलिए, आज तो 29 तारीख हो गई, 30-31, उसके बाद 2024 आने वाला है। तो किस तरीके से हमको इस सिस्टम से निजात दिलाएंगे, कैसे हमको प्लेटफॉर्म देंगे, कैसे सिस्टम चलेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। रवि सर यदि आगे होंगे तो एक बार हैंड राइज करेंगे। रवि सर हैंड राइज करेंगे ताकि मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजूंगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उनको ढूंढ लेता हूँ है या नहीं इसमें अभी जूम में। सर एक बार हैंड राइज करेंगे, आप आगे होंगे तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ। जिस दिन आप नहीं आते जूम पे, उस दिन भी हम लोग को इंतजार रहता है कि आपकी वीडियो आ जाए, या आपसे बात हो जाए, या किसी तरीके से। 1 मिनट। यस, हमारे बीच आ चुके हैं रवि जैन सर। अब मैं आपको को होस्ट भी बना दिया हूँ, और आज की मीटिंग में आपका स्वागत है सर। सारे लोग बेकरार है सुनने के लिए, क्योंकि 2023 बस जाने ही वाला है और 2024 का आगाज है। हम लोग इस इंतजार में हैं कि किस तरीके से ये सीटों इनकेस हो जाए, हम लोग की समस्या का समाधान होना चालू हो जाए, क्योंकि सारी कम्युनिटी के लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं, और रास्ता निकालने वाले आप ही है। और आपका ही, मतलब कई महीनों से इंतजार चल रहा है कि ये सिस्टम चालू हो जाए और हम लोग पार लग जाए इस सिस्टम से। सो वेलकम सर, आपका स्वागत है आज के जुम्मे में। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, सब लोगों के पेशेंस के लिए मैं, और अपनी तरफ से शब्द नहीं बताने के लिए कि लोगों ने एजिटेशन किया, लोगों ने पीछे पड़े, लोगों ने मीटिंग, हमने कुछ लोगों से मीटिंग करी, फिर कुछ लोगों से बात करी। एनीवे मैं आज कुछ डिफरेंट तो नहीं, बट कुछ अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उन सब से बात करने से पहले मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि आपको कितनों को भरोसा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब दिल से बता रहा हूं, हमारी इस कंपनी में
जितने लोग जिस उम्मीद से आए थे, उनकी उम्मीदें पूरा होगी और उनकी तकलीफें दूर होगी। और ये जितना मंथन हुआ है, तकलीफें जितनी आई है, उतनी गहराई में हम पहुंचे हैं, उतनी बेहतरीनता पे आ गए। ऐसी ऐसी चीजें तैयार हो चुकी है कि अब मैं समझता हूँ कि अब आगाज जो है वो आ चुका है। मैं कहा था कि 23 की प्रॉब्लम 23 में खत्म होगी, मैंने ही कहा था। मैंने ही डेट्स दी थी, 11, 12, 15, 18, 20 सब। लेकिन होता क्या है कि मैं डेट देता हूं, मैं बात करता हूं लोगों से, लेकिन अभी अभी क्या कि मामला एक साल में इस कदर बिगड़ा कि हर अब अभी जब कोई चीज बिगड़ जाती है तो और ठीक नहीं परेशानी होती है, तो ऐसे टाइम में बहुत बार क्या होता है कि आप रेंडमली डिसीजन नहीं कर सकते। तो आपको हर चीज को, और मैं एक तरफा चलने वाला व्यक्ति था रेगुलरली, तो मैं अपने तरीके से चलता था, लेकिन कई बातें अब वो डिले हुई। लेकिन अब हम बहुत तैयारी पे हैं इस वक्त। मैं 23 की प्रॉब्लम 23 में तो खत्म नहीं हुई, बट खत्म की शुरुआत जरूर हो सकती है। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, और परसों 31 तारीख है। 31 को ईयर एंड है। बहुत लोग, अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कैसी कैसी समस्या कब कब आ जाती है कई लोगों को। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूँ दिल से, किसी को भी गलत फहमी है कि कंपनी का इंटेंशन पे है। अगर किसी को तो गलत फहमी है कंपनी के पास कई लोगों का पैसा है, वो भी गलत फहमी है। कंपनी, अगर जो लोग इतने क्लोजली वर्क कर रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है, तो उनको पता है सबसे बढ़िया एनालिसिस तो वही करते हैं। अगर आपको मुझे अपनी परीक्षा से गुजरने के लिए जो लेयर्स ऑफ द टीम्स होती है, तो पहले तो टॉप लेवल की जो लेयर्स टीम है, फिर सेकंड लेवल की, फिर थर्ड लेवल की लेयर्स टीम। लेवल का मतलब कोई कमाई से उससे नहीं है, लेकिन वो क्लोजनेस से है कि पहले किन से को, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। एनीवे, तो सब लोगों के अंदर सबको कंसेंसस बना के चलना, सेटिस्फाई करना, ये सारी चीजें। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये ये डिले हुआ है तो डिनाइल नहीं हुआ है। लेट है बट नेवर नहीं है। लेट इज बेटर देन नेवर। नेवर नहीं है, लेट है। डिले है बट डिनाइल नहीं है, मना नहीं है, डिले हो गई है वो। उसके मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कारण है कि वो सब चीजें लेकिन आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, और मैं कुछ लीडर से बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि कई बार जो घटनाएं घटती है वो अच्छाई के लिए घटती है। कई बार जो नेगेटिविटी आती है वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आती है। और आदमी अगर जब एडवर्सिटी के अंदर खड़ा रहेगा अपने पथ पे, और डिगेगा नहीं, तो मैं समझता हूं जीत जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, होके रहेगी। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है दुनिया में जिनका इंटेंशन, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट और एक्शंस में अलाइनमेंट हुआ और उनको रिजल्ट नहीं मिला। देर इज नो सिंगल एग्जाम्पल इन दिस यूनिवर्स। अगर आपको, हाँ, हो सकता है नहीं मिला हो, तो उनको, कि उनको नहीं मिला होगा जिन्होंने इस अलाइनमेंट में कोई ना कोई एरिया में कमी रही होगी, उनको नहीं मिला होगा। हमें दिखने में लगता है दूसरों को कि नहीं नहीं, इनकी कोई कमी नहीं थी, इनको क्यों ऐसा हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई ना कोई कमी होती है। हमने हर एरिया को टच किया, हमने डिस्कवर किया, हमने देखा कहाँ कहाँ हमारे पास चैलेंजेस थे, क्या क्या हुआ। मैंने बहुत बार बोली कि कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंची। लेकिन आज अगर हम देखें कि कंपनी के पास, आप सबको आश्चर्य होगा, मैं सिस्टम और वो देखता हूँ, ऐप को देखता हूँ, लोगों की स्टैटिक्स को देखता हूँ, तो इतनी एडवर्सिटी के बाद भी अगर इतने लोग आज साथ हैं, भले ही वो दूसरी कंपनियों में चले गए, वो भी ये कहते हैं, द मोमेंट यू बिगन द जर्नी वी आर विथ यू, नॉट विथ वी विल बी विथ यू, बल्कि हमारे साथ और भी लोगों को लेके आएंगे। तो देर आर द पीपल। मैं एक ही बात लोगों को, लोगों के तरीके, उसके अंदर मिक्स मैच हो गया। अब आप बाइनेंस वाइनेंस की जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास ही आ जाओ। या इनकैश होता है, आप सोच रहे हो कि पहली बार क्रिप्टो विथ फॉरेक्स वो हमारे पास है, और वो प्लेटफॉर्म अभी आने वाला है जोरदार।
दो एक आध 2-4 दिन के अंदर अंदर. सो व्हाट वी हैव गिवन यू द डेट बिफोर 5th ऑफ ऑलमोस्ट ऑल 3 प्लेटफॉर्म विल बी लाइव, और उसके बाद में एक एक करके सब आ जाएंगे. तो दोस्तों, जब बिगड़ी हुई चीज को समझाने में, लगाने में, क्योंकि तकलीफ है साथ में, लोगों की शांति नहीं है, लोग बिल्कुल अच्छा बहुत तकलीफ आई है लोगों को, लेकिन इनका रास्ता एक ही है, एक ही है कि प्लेटफॉर्म अगर बढ़िया मिल जाए और एक लाइन ऑफ डायरेक्शन, लेंथ ऑफ डायरेक्शन मिल जाए लोगों को, राइट, और बैकअप सपोर्ट मिल जाए, तो सब लोग, क्योंकि अब जो चीजें आ रही है, ये मान के चलो कि आपने जो लूज किया लास्ट 8-9 मंथ्स में, जो होना था नहीं हुआ, उनको सभी को आप मल्टीफोल्ड करके एनकैश कर सकते हो अगले 90 दिन के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर इतना रिकवरी हो सकती है. और जो डिले हुआ उसमें और बेहतरीन आई है, और चीजें आ गई है जो आपके साथ में बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में काम करेगी, और आपको काम करने में मजा आएगा कि ये किसी से चौड़े होकर के दिखा सकते हो, लुक दिस इज द प्लेटफॉर्म, लुक अभी पैसा डालो, अभी निकालना 10, अभी निकाल लो, हमारे पास नहीं. मतलब इस तरह की चीजें आएगी कि जो आपको लगेगा ये तो जोरदार काम है, कॉपी ट्रेड, ये ट्रेड, कमाई होने की पूरी. अब लोगों के पास पैसा नहीं है, उनका भी रास्ता आ जाएगा कि उनका कैसे सीटों एनकैश हो जाए और खटाखट उनका काम हो जाए, वो भी आ जाएगा. आप चिंता ना करें, हम आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम अपने, होता क्या है, डिले इसलिए होती है कि बहुत सारे लोग जो है जिनको समझ नहीं है, और वो अपने अपने तरीके से पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम में बाधाएं आती है, हम डिले हो जाते हैं. चाहे वो फोन करके करते हो, चाहे वो फिजिकली मिलके करते हो, चाहे वो हमारे सामने बैरियर खड़े करके करते हो, उनका उद्देश्य लगता है कि शायद ऐसा करने से उनका पैसा वसूल हो जाएगा. अरे भले आदमियों, पैसा वसूल तो कमाने से होगा. कंपनी को आप उल्टा ये काम करते हो, कंपनी के साथ में ये करना चाहिए कि सर आप काम करो, हम आपके साथ में हैं. आप वो सोचते हैं रिकवरी यहाँ मल्टीफोल्ड होकर के कमाई कर सकते हैं. आप उनको, लोगों को ये समझना जरूरी है कि भैया जो रास्ता अपनाते हैं उससे जिंदगी नहीं चलेगी, जिंदगी चलेगी जो कंपनी अपना रही है, और कंपनी के साथ में आप भी अपनाओ और उसके साथ में खड़े हो जाओ. अब फिर देखो, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं लोग बाग छोटी छोटी चीजों के अंदर, उनकी संकुचित विचारधाराओं के अंदर. उनको लगता है कि, तो मैं आई अपील टू एवरीवन कि सब अपने दिमाग को खुला रखें, सोच को चेंज करें, और ये अपने आप पे, परमात्मा पे विश्वास रखें. और कंपनी के ऊपर मैं इतना बता सकता हूं कि एक विश्वास तो रखो कि कंपनी जिंदा है, काम कर रही है, और काम करके ही पैसे सबको मिलेंगे, वो हमारी पूरी तैयारी है. कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी ऐसा कार्य ना करे जो कंपनी के कार्य में बाधा हो, डिले हो. ये मामला एक आदमी का नहीं है, ये लाखों आदमियों का मामला है. एक आदमी का नहीं है, लाख आदमी का मामला है. अगर कोई आदमी इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कुछ भी अनर्गल कार्य करे, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं इंडिविजुअल हूं, और यहाँ लाखों आदमी की जिंदगी का सवाल है. तो हमें ये बाधा क्यों डाले, हम क्यों डिले करें इन चीजों से. हम तो बल्कि उनको ओपन होकर के, लोग कहते हैं जी, कई लोग कहते हैं मुझे, आप हमसे बात नहीं करते हो. अरे यू डोंट अलाउ मी टू टॉक, लेट मी टेल यू, यू प्रेशराइज ऑल द टाइम. इफ यू अलाउ मी टू टॉक, आई लव टू टॉक एवरीवन. किसने काम है किसी से बात नहीं. आई विल कम एंड मीट एवरी वन, व्हाट्स द हार्म इन दैट. मुझे भैया काम कर लेने दो, काम कर रहा हूं दिन रात, और ये इन कामों को से ही बाहर निकलेंगे. अभी जिंदगी में आगे चलना है, 4-6 महीने नहीं चलने. हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म विकसित करना है, विकास करना है, और आगे बढ़ना है सभी लोगों को साथ में मिलकर के. आपको पता नहीं, देश बहुत पोटेंशियल, 140 करोड़ लोगों का देश है. हमारे पास इकोसिस्टम अब जो आ रहा है, वो उसमें सब कुछ है. जो अब तक बातें करते थे वो सब प्रैक्टिकली, अब आपको साहब आपने बातें की, अब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे मीटिंग में आना जरूरी है, लेकिन मैं, अब कार्य चल रहा है अपना, बिल्कुल फुल स्विंग में है. आपको जैसे डिलीवर हुआ नहीं, आपको फिर डिलीवरी के साथ में आपको उसका बैकअप सपोर्ट भी डिलीवर होगा, आपको मार्केटिंग का प्लान भी डिलीवर होगा. आप लोग कैसे काम करेंगे, कैसे उसको पीआर हायर करके, कैसे एडवर्टाइज, मतलब वो जो कैसे सोशल मीडिया,
वो सब चीजें जिसको आप दिखा सको, आपको सपोर्टिव टूल्स जो मार्केट करें, वो सब चीजें तैयारी हो रही है। क्योंकि अब हाफ एफर्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस हाफ द रिजल्ट्स, ये बात प्रसिद्ध है दुनिया के अंदर। तो आधे एफर्ट्स आधे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ नहीं होता है। तो हम फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, पूरा अपने आप को झोंक रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये मेरा प्रण है कि ये कम्युनिटी, जब तक मैंने जो बातें की थी उससे मल्टी फोल्ड करके मल्टा मिलियनर नहीं बने, लोग नहीं बनेंगे, तो तब तक हम शांत रहने वाले नहीं है। एक मिनट आई एम नॉट गोइंग टू, ये जो टाइम जाया होता है तो वो इसलिए होता है कि कुछ लोग ब्रेक डाउन का काम करते हैं, बीच बीच में ब्रेकअप का काम करते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं, वो अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से डिले होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टी ऑनेस्टी और मेहनत, कड़ी मेहनत, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। परमात्मा उसके साथ होता है। जो लोग काम करते हैं, सबको मैं आज अभी जितनी कम्युनिटी सुन रही है, और मैं ये कहता हूं सभी को आगे स्प्रेड करो कि अब हमारी कंपनी का प्लेटफॉर्म्स मजबूत हो चुके हैं। इतने धक्के खाए बाद में एक एक चीज को हमने एनालिसिस कर लिया है। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है। सभी लोग अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, है। और इतनी जोरदार चीजें हैं अभी तो। और 2 महीने बाद में तो ये स्थिति होगी जनवरी के अंदर कि जब हम इवेंट करेंगे, लोग मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड घूमेंगे, कहेगा यार देखो हम वही लोग थे जिस कंपनी में पहले खूब गुणगान करते थे, फिर खूब गाली देते थे, अब आज वापस वही कंपनी मल्टीफोल्ड होके आ गई है। तो ये तो समय है, बदल रहा है, बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? दुनिया में जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और नीचे जाता है ऊपर भी जाता है, तो कोई बात नहीं है। जब बैड टाइम इज गॉन, चला गया वो, अब नहीं। अब तो आगे आगे अगले एपिसोड देखेंगे। लेकिन हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स है, जो है उनको पूरा तहकीकात किया। अभी लोगों को कुछ क्यों चिंता मत करो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी जो टेम्परेरी चल रहा है, क्योंकि अभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ में कार्य कर रहे हैं। अब वो चलते, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, काम रोक के नहीं कर रहे, चलते हुए काम में शिफ्ट कर रहे हैं। एक ट्रेन, 2 गाड़ियां बगल में खड़ी है, और एक में से दूसरे में जाना तो आसान है, लेकिन दोनों ही चल रही है बगल बगल में। अब उस चलती हुई गाड़ी में अगर आदमी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना है, तो परेशानी तो आएगी, सावचेत तो रहना पड़ेगा, रिस्क तो होगी। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हम रोक नहीं सकते किसी गाड़ी को, क्योंकि इतनी ज्यादा डिले है, हम इतने लोग परेशान हैं। इतना सा थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। तो वो, तो ये लोग जितनी भी बातें करते हैं, मैं आपको फिर कहता हूँ, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहे हैं एक एक करके। 3 तो भी इमीडिएटली देंगे, और 3 के बाद में 30 भी होंगे, और पूरा इकोसिस्टम होगा पूरी दुनिया में। अभी जो हम फर्स्ट, मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं इतनी छटपटाहट है कि मैं सब कर जाऊं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि परेशानी चारों तरफ बहुत है। तो अभी वंस तो हमने एक डिजाइन किया है कि लेट्स बिगिन फर्स्ट, हमारी जर्नी स्मूथली बिगिन हो जाए, कुछ आने लग जाए लोगों की जेब के अंदर। उसके बाद में फिर हम एक एक करके जो सपना देखा था उससे बड़ा ही करके जाएंगे दुनिया के अंदर। और ये आपको, यू विल नेवर हैव द रिग्रेट इन योर लाइफ कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। तो आपको किसी को आने वाले कल के लिए चिंता नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि हमने वो सारे कार्य करके देख लिए जिनसे अब हम इतने परीक्षाओं से निकल चुके कि मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी का समय आ गया है, और चाहे वो परीक्षाओं का अंत हो गया है, हो गई बहुत परीक्षा है। अब आपको किसी को मौका नहीं मिलेगा, और किसी को रिग्रेट होने का मौका नहीं मिलेगा। अब हमारे प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं, टेस्टिंग चल रही है, ईयर एंड चल रहा है क्योंकि अभी लोग 25 के बाद में वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स डाउन होता है, 4-5 तारीख के बाद में छुट्टियां चलती है पूरी दुनिया के अंदर, राइट। और हमारे जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं, ऑल इज कनेक्टेड विद द फॉरेक्स, वेदर द रियल एस्टेट या टूरिज्म या हॉस्पिटलिटी। उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं जिससे आपका सी टू एनकैश होगा, वो सबका बैकअप जो है इंसेंटिव बेस बनाने का, वो फॉरेक्स ही है। तो फॉरेक्स हमें जीवन दान देगा, फॉरेक्स हमें आगे ले जाएगा, और फॉरेक्स हमें इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने में
आपकी कम्युनिटी तेजी से आए, ऐसा काम फॉरेक्स का बेस पे हम कर रहे हैं कि जिस फॉरेक्स की वजह से लोग जो है पीछे बैकअप में रिटर्न जो मिलेंगे, उस बैकअप में एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई आदमी को हमने एक बार लॉन्च किया और बात करी कि जितने पैसे का प्रॉपर्टी उतने पैसे 3 साल में या 4 साल में वापस मिल जाएंगे। तो ऐसा कैसा प्रॉपर्टी मिले, पैसे मिले, ऐसा कौन सा देगा? तो वो उनमें सब में जो तड़का है वो फॉरेक्स का ही है। तो फॉरेक्स में ऑन एन एवरेज हमारे पास हमने एक्सपीरियंस कर लिया, जो व्यक्ति हमारे साथ में फॉरेक्स का जाना माना व्यक्ति है, एक्सपीरियंस व्यक्ति है, हमारे बैकएंड में खड़ा है, तो हमने ये असेसमेंट कर लिया कि उसके पास ऐसे रॉबोट है कि वो जो ट्रेड करते हैं ऑटोमेटिकली, जिनसे घाटे नहीं होते, वो अपने आप एवरेज ले आते हैं। तो जब हमें ये सब पता लग चुका है, तो हमने देखा कि क्यों नहीं उस फॉरेक्स का तड़का हर व्यापार में लगाएं, जिससे आपकी तुरंत कम्युनिटी आ जाए और आपका सीटो एनकैश हो जाए तुरंत तुरंत। तो यही हमारा मॉडल है जो आने वाले कल में हमें चमत्कार करेगा हम दुनिया में। तो पहले फॉरेक्स हमारा प्रॉपरली हो जाए और दोनों प्लेटफॉर्म्स आ जाएं, और तीसरा ई कॉमर्स का आ जाए, और फिर इकोसिस्टम को लाइव कर दें हम। तो उसके बाद में फिर एक एक करके सब प्लेटफॉर्म आते जाएंगे। किसी को आने वाले कल में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप कहोगे हमारा विड्रॉल कैसे आएगा? अब जैसे तैयार हुआ, 1 महीने में सबके विड्रॉल यानी कि सीटों कन्वर्ट हो सकते हैं जितने उनको चाहिए। द मूवमेंट वी कम इन द मार्केट आ गए। मानो अभी जैसे वी डिक्लेयर द डेट ऑफ 5 जनवरी, राइट? हमने 5 जनवरी की डेट डिक्लेयर की है। तो आप ये मान के चलो, अगर 5 जनवरी को शुरू करते हैं या 7 जनवरी को शुरू करते हैं, 8 जनवरी को, मानो 10 जनवरी को शुरू करते हैं, एग्जाम्पल, ये सब लोग 5 से 5 दिन में समझने में लग जाएगा, चलो मानते हैं। तो 10 जनवरी तक सब लोग अगर मार्केट में कूद गए, तो 10 फरवरी के बीच में पुरानी सारी लाइबिलिटी को एनकैश कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हमारे पास है, इनकी तैयारी चल रही है। हमने इनको देखा, किया, पिछली गलतियों से एक्सपीरियंस लिया, और उनके अंदर हमने पूरी झकझोर दिया अपने आप को, जो इन्वेस्टमेंट करना था वो अरेंजमेंट किए, सब चीजें। तो लोग भी मुझे कहते हैं कि सर हमें तो विड्रॉल नहीं, हमें तो प्लेटफॉर्म दे दो, विड्रॉल तो हम ही ले लेंगे, आपकी जरूरत नहीं देने की। ऐसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं। तो ये सच्चाई है। तो आपको किसी को आने वाले कल में ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका क्या होगा। अभी होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, यानी कि बढ़िया ही होगा। आपने पेन महसूस कर लिया ना, पेन में रह लिया ना, तो कितने दिन पेन रहेगा? अब पेन का खात्मा का शुरुआत हो चुकी है। अब पेन खत्म हो जाएगा, टेक ऑफ करते ही 1 डेढ़ महीने बाद में एवरीबडी विल बी इन सरप्लस, एवरीबडी विल बी ऑन द वर्क, एवरीबडी विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं चीजों को बनती हुई दिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के साथ में बात करता हूँ। तो अब समय आ गया है कि आप लोगों को, जितने लोग हैं, चाहे वो बूंदी में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे वो जालोर में हो, चाहे सीकर में हो, चाहे कोई कोई मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे पटना में हो, चाहे झांसी में हो, चाहे चेन्नई में हो, मतलब मुझे जो जो लोकेशन याद आ रही है सब जगह बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो झारखंड में हो, कहीं भी हो, जो भी सुन रहा है तो ये मान के चले, मुझे नहीं सुनना उनकी कहानी का आपने ये कहा था। मैं एक ही बात जानता हूं, हम चल चुके हैं अपने मार्ग पे और रास्ते पे, हमने तैयारी कर ली है। अब कोई हमारे सामने नहीं आएगा, आएगा तो हट जाएगा अपने आप। हम आगे बढ़ेंगे, लोग आगे कमाएंगे, और हमारा ड्रीम है कि हमारे लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाए इस दुनिया में। यही ड्रीम है। कौन जाएगा इस पैसे को लेकर के? हमारा एक ही ड्रीम है कि पीपल शुड मेक द मनी, अपने दुखों को दूर करे और लोगों की मदद करे दुखों को दूर करने में। दोस्तों, एक ऐसा इकोसिस्टम का बेस है मेरे दिमाग में, जिसको अप्लाई किया तो हिंदुस्तान को हिलाएंगे सब लोग। मुझे जब से तकलीफ होती है ना, तो लोग कहते हैं क्या साहब जीडीपी बोल बोल के आपने ऐसी चीज कर दी, हमारी बर्बाद दिया, ये किया, ऐसा बोलते हैं लोग बात। लेकिन मैं कहता हूं वो दिन आएगा, जो आज तक आपको जो बड़े बड़े प्लान बताए थे, उन सब प्लानों को एनकैश करोगे आप, क्योंकि मैं नहीं हटाऊं अपनी जगह से।
तकलीफ आते हुए मैं चल रहा हूं अपनी जगह पे, लगातार सतत प्रयास कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति जो भी आया था, जिसने कभी मेरा प्लान देखा और कहा साहब क्या बात करिए, ये तो जोरदार इकोनॉमिस्ट बन गए और ये तो ऐसा हो सकता है, तो आप ये मत मानो मैं अभी दुनिया से विदा नहीं हुआ हूं, मैं अभी कार्य कर रहा हूं, मुझे सबकी बातें रखते हुए, लेकिन वो जो आपने देखा था, में देर है अंधेर नहीं है, वो इम्प्लीमेंट होगा और एक दिन ऐसा इकोसिस्टम होगा पूरी दुनिया में, डंका बजेगा हमारी, क्योंकि सबसे बड़ा डंका अभी डंका बज रहा है हमारी तकलीफों का, अभी डंका बजेगा हमारी सफलताओं का, हमारे अचीवमेंट्स का लोगों के अंदर। हमें ऑनेस्टी बरतनी है, हमें बेईमानी नहीं करनी है, हमें टैक्स की चोरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना है, यही लोगों के लिए जीना है। तो आपका तो अपने आप ही जियोगे, आपकी डाउनलाइंस, आपके लोग, आप जिनको लेके आए बिजनेस में, उनकी आगे बढ़ाने की सोच रखोगे, सब लोग हम, तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई दुख नहीं पाएगा, और बाकी तो सब परमात्मा जो करने वाला अच्छा ही करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद में मीटिंग में आया हूँ और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे प्लेटफॉर्म तो मैं रोज चेक करता हूँ, अभी मैं मना कर दिया गया हूं कि आई शुड नॉट लव टू डिस्कस एंड डिलीवर टू द पीपल, फिर भी मैं इतना बता रहा हूं कि हमारे पास सारे ताबूत आ चुके हैं, एक एक टेस्ट हो रहा है, अभी हमें किसी को पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बस तैयारी रखो, अब समय आ गया है और आगे बढ़ना है, सभी लोगों को आगे बढ़ाना है, यही हमारा कमिटमेंट है। जो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है मार्केटिंग, लोगों के साथ में रहना, लोगों से बात करना, अब ये एक बार सिस्टम चल जाए तो फिर मेरा यही काम होगा, आपके साथ में मिल करके देश और दुनिया में इस बिजनेस को लेके जाएंगे आगे तक। दोस्तों, आज की मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और फिर हम कभी एक शायद हो सकता है कल आए, नहीं तो परसों आए, मैं तो आऊंगा, डोंट वरी, आई विल कम एंड ज्वाइन द मीटिंग एंड आई विल, आई प्रॉमिस यू टू वर्क विथ यू दैट किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी की कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, सब तकलीफें दूर होगी, क्यों? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारे कर्म आगे उसी तरीके से हम कर रहे हैं, हमने अब गलतियां नहीं करें, गलतियों को चेक करवा रहे हैं, एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं, 2 दिन लेट है, कोई बात नहीं है, एक दिन आगे पीछे होगा, हमने बोला था कि 15 दिन पहले हमारी शुरुआत होगी, है, और ये होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन होगी जरूर, ये बात तय है, तकलीफें दूर होगी, पैसा बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, एक नए देश का आविष्कार करेंगे, नए कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हमारी इकोसिस्टम होगा, और पिन टू प्लेन वाली बातें सब धीरे धीरे करके आएगी, और हम कैसे सिस्टम को बेहतरीन बनाएं इसके लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूं और कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए क्षमा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।